अस्सलामुअलैकुम। सुनहरे बोल में आपका स्वागत है। के बाद अब मैं इस इस्लाही प्रोग्राम की अगली कड़ी शेख फ़ज़ीलतुल शेख शमीम इमरान मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह को दावत देता हूँ। हमें शेख का इंतज़ार काफ़ी दिनों से है और था भी। उमूमन शेख हमें वक्त दे नहीं पाते, वैसे मिलते नहीं, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है शेख अभी हमारे अंदर मौजूद है। तो शेख आए और हमें दीनी खिताब से नवाजें, नासिहाना कलमा से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, दीनी मिली भाइयों, अजीज़ साथियों, आज के इस दीनी इस्लाही प्रोग्राम में जिस मौजू के तहत चंद बातें मैं आपकी समाअत के हवाले करना चाहता हूँ, वो है अपने दिल को सुधारिए। सामीईन इकराम, इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ूँ, मैं मुनासिब समझता हूँ कि एक मिसाल दे करके मैं आपके सामने वजाहत करूँ ताकि मेरा मौजू वाज़ेह हो जाए। एक मिसाल से अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ मैं। अब देखिए कि जिस माहौल में बहुत सारे लोग रहते हैं, जहाँ कहीं भी बहुत सारे लोगों का मजमा होता है, बहुत सारे अफराद होते हैं, ऐसे माहौल में किसी एक लायक शख्स को कायद बनाया जाता है, सरदार बनाया जाता है, ताकि वो सरदार, वो कायद उन अफरादों की रहनुमाई करे। इसी तरीके से हमारी जो ये बॉडी है, ये जो हमारा जिस्म है, इसके अंदर बहुत सारे आज़ा हैं। मिसाल के तौर पर आँखें देख लीजिए, ये आँख हैं, ये नाक, ये ज़ुबान, ये कान, ये हाथ, ये पाँव, ये तमाम के तमाम हमारे जिस्म के आज़ा हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि इन तमाम आज़ाओं की क़यादत, इन तमाम आज़ाओं की सरदारी एक ही उज़्व करता है। आपको पता है कि वो उज़्व कौन सा है? आपको पता है कि वो हिस्सा जिस्म का कौन सा है जो तमाम हिस्सों की सरदारी करता है? वो दिल है। हमारे हाथ किसी को थप्पड़ मारने के लिए उठे तो उसको इजाज़त लेनी पड़ती है दिल से। पहले दिल फैसला करता है, उसके बाद हमारे हाथ किसी को मारने के लिए उठते हैं। हमारी आंखें किसी बुरी चीज़ों को देखे तो उसका फैसला भी हमारा दिल करता है। दिल फैसला करता है, दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा होती है, उसके बाद ही हमारी आंखें किसी हराम चीज़ की तरफ या हलाल चीज़ों की तरफ देखती हैं। हमारे पाँव किसी हराम काम की तरफ तभी बढ़ते हैं जब दिल फैसला करता है। दिल पहले फैसला करेगा, फैसला करके सुनाएगा, उसके बाद ही हमारे कदम आगे बढ़ेंगे हराम काम की तरफ। तो क़यादत, जिस्म के हर उज़्व की क़यादत दिल करता है। और अगर कायद अच्छा ना हो, अगर सरदार अच्छा ना हो, तो फिर आप समझ सकते हैं। अगर सरदार अच्छा नहीं है, अगर आपका कायद अच्छा नहीं है, तो ऑटोमेटिक जिसकी क़यादत वो कर रहा है, जिन लोगों की, जिन अफरादों की, वो लोग भी बुरे हो जाएंगे, वो लोग भी ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ही खूब मिसाल दी है और क्या ही अच्छी बात कही है इस दिल के मामले में कि इन्ना फिल जसद मुज़ग़ा
इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु। जिस्म के अंदर एक गोश्त का लुथड़ा है, जिस्म के अंदर एक मुज़गा है, जो अगर सही सालिम हो जाए तो पूरा का पूरा जिस्म सही सालिम हो जाता है। और अगर ये लुथड़ा, अगर ये गोश्त का टुकड़ा ख़राब हो जाए तो पूरा का पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है। और अल्लाह के नबी ने आगे वजाहत कर दी कि अला वहियल क़ल्ब, सुन लो, वो गोश्त का टुकड़ा, वो मुज़गा क़ल्ब है, दिल है। अगर किसी इंसान का दिल ख़राब हो जाए तो यकीनन उसके सारे के सारे आज़ा, जिस्म के आज़ा ख़राब हो जाएंगे। और जब तक दिल सही है तब तक जिस्म के सारे आज़ा सही हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि एक शख्स नमाज़ पढ़ता है, लेकिन नमाज़ पढ़ने के बावजूद भी उसकी नमाज अच्छी नहीं होती है। जिस शख्स के अंदर रयाकारी होती है उसकी नमाज, उसकी इबादत अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसका दिल ही अच्छा नहीं है। अब देख लीजिए, एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा है, बिल्कुल सही तरीके से नमाज़ पढ़ रहा है, सही तरीके से रफ़ुल यदैन कर रहा है, रुकू में जा रहा है, सजदे में जा रहा है, लेकिन अपनी नमाज को जो वो खूबसूरत बना रहा है, सामने एक बुज़ुर्ग, सामने एक बाइज़्ज़त शख्स बैठा हुआ है, उसके लिए अपनी नमाज को खूबसूरत बना रहा है किसी को दिखाने के लिए, तो क्या उसकी नमाज कबूल हो जाएगी? नहीं, उसकी नमाज कबूल हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जिस्म के हर उज़्व काम तो कर रहे हैं, वो अपने हाथ को हरकत दे रहा है नमाज में, वो जिस्म के हर उज़्व को हरकत दे रहा है, लेकिन उसका दिल सही नहीं है। और उसका दिल सही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब वो ख़राब हो जाए तो पूरा का पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है, यानी उसकी तमाम की तमाम इबादत ख़त्म, उसकी नमाज ख़त्म। इसीलिए अपने दिल को सुधारो, अपने दिल को सही करो, अपने दिल की इस्लाह करो, और रयाकारी जैसी गलीज बुराई से, रयाकारी जैसा गलीज गुनाह से अपने दिल को पाक व साफ़ रखना चाहिए। अब देखिए, रयाकारी हमारे माशरे के अंदर आप देख सकते हैं कि रयाकारी किस तरीके से फैली हुई है। एक शख्स कभी नमाज नहीं पढ़ता, एक शख्स कभी इबादत करता ही नहीं है, लेकिन घर पे मेहमान आ गए तो अब क्या किया जाए? मेहमान लोग तो नमाजी हैं, बस मगरिब की अजान अभी हुई नहीं है कि 10-15 मिनट पहले ही सज करके, सवर करके और वज़ू बना करके, टोपी लगा करके, हुब्बा जुब्बा लगा करके पहली सब में जा करके खड़े हो जाएगा। ऐसा लगता है कि बिल्कुल बहुत बड़ा मुत्तकी है। रयाकारी है, इसको रयाकारी कहते हैं। अब देखिए, किसी किसी घरों का माहौल इस तरह होता है, आप बहुत सारे घर ऐसे देखे होंगे कि माहौल बिल्कुल गाली, बीवी गाली बके जा रही है, बच्चे गाली बके जा रहे हैं, और पूरा घर गाली गलौज इधर उधर, मतलब ख्वाहिशात उसके घर में फैले हुए हैं। लेकिन जब कोई मेहमान आ जाए तो अब्बू जो घर का सरदार है वो पहले ही बोल देगा अपनी बच्चियों से, अपने अहलो अयाल से कि भाई आज मेहमान आने वाले हैं, कोई गाली नहीं बकेगा, कोई अपनी ज़ुबान से गाली नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। तो बताइए, क्या उसको नेकी मिलेगी? मेहमान को दिखाने के लिए, एक इंसान को दिखाने के लिए वो तकवा इख्तियार कर रहा है, एक इंसान को दिखाने के लिए वो तकवा इख्तियार कर रहा है, तो क्या वो तकवा उसका कुछ काम आएगा? नहीं, हरगिज़ नहीं, तकवा काम आने वाला नहीं। इसीलिए रयाकारी को शिर्क खफ़ी कहा गया है, क्योंकि एक इंसान नमाज पढ़ रहा है और इसलिए पढ़ रहा है और इसलिए अपनी नमाज को दुरुस्त कर रहा है, खूबसूरत बना रहा है कि सामने वाला देखे। इबादत किसके लिए होनी चाहिए? इबादत एक अल्लाह के लिए होनी चाहिए, इबादत एक खालिक के लिए होनी चाहिए, लेकिन वो अपनी नमाज को खूबसूरत किसके लिए बना रहा है? ताकि सामने वाला देखे उसको और कहे वाह भाई, क्या इसकी नमाज के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशू है, बहुत अच्छा बंदा है, अल्लाह की इबादत करता है और बहुत अच्छी और बेहतरीन तरीक़े से करता है।
तो जब इबादत के अंदर रयाकारी आ जाए तो इबादत ख़त्म हो जाती है, इबादत मकबूल नहीं होती है अल्लाह के नज़दीक। और इस रयाकारी का ताल्लुक़ दिल से है, रयाकारी का ताल्लुक़ दिल से है। इसीलिए अपने दिल को सुधारो, अपने दिल को संवारो, अपने दिल को खालिस बनाओ और जो भी इबादतें अंजाम दो एक अल्लाह के लिए अंजाम दो। अब आइए इमाम इब्न क़य्यिम की एक किताब इग़ासतुल लहफ़ान मिन मसाइदिश शैतान बहुत ही बेहतरीन किताब है। इमाम इब्न क़य्यिम ने इस किताब की शुरुआत ही दिल से की है। यानी इमाम इब्न क़य्यिम ने सबसे पहले दिल को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहली किस्म क़ल्ब सलीम, पहली किस्म क्या है? क़ल्ब सलीम। क़ल्ब सलीम का मतलब वो क़ल्ब, वो दिल जो बुराइयों से पाक हो, जो शिर्क से पाक हो, जो बिदात व खुराफात से पाक हो, ऐसे दिल को क़ल्ब सलीम कहा जाता है। क़ल्ब सलीम वो दिल जो अल्लाह के अहकाम को बजा लाए, जो अल्लाह ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है उसको कर डाले, उसको क़ल्ब सलीम कहा जाता है। और खुतबा मसनूना के बाद जैसा कि मैंने आपके सामने आयत करीमा पढ़ी, क़ल्ब सलीम जिसके अंदर है उन्हें नजात मिल जाएगी। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि उस दिन औलाद काम नहीं आएगी, उस दिन दौलत काम नहीं आएगी, उस दिन दौलत काम नहीं आने वाली है, आपकी औलाद आपकी काम आने वाली नहीं है। उस दिन कौन सी वो चीज़ है जो आपके काम आएगी? वो है क़ल्ब सलीम। अगर क़ल्ब सलीम आपके अंदर है, अगर आपने अपने दिल को क़ल्ब सलीम बनाया है तो यकीनन आप उस दिन नजात पाएंगे, उस दिन आप जन्नत में जाएंगे, उस दिन आपको नजात मिल जाएगी अगर क़ल्ब सलीम है तो। और क़ल्ब सलीम जैसा कि मैंने कहा कि क़ल्ब सलीम वो दिल जो सलामत हो, सही सालिम हो। और किस चीज़ से? शिर्क से सही सालिम हो, शिर्क से सलामती जिस दिल को मिल जाए, बिदआत और खुराफात और तरह तरह की मासियात से जिस दिल को सलामती मिल जाए उसको क़ल्ब सलीम कहते हैं। और जिस शख्स के अंदर क़ल्ब सलीम है वही शख्स नजात पाने वाला है। और दूसरी किस्म है क़ल्ब मरीज़। इमाम इब्न क़य्यिम लिखते हैं कि दूसरी किस्म बयान करते हैं और कहते हैं कि दूसरी किस्म है दिल की क़ल्ब मरीज़, वो दिल जिसके अंदर बीमारी हो, वो दिल जो बीमार हो। मिसाल के तौर पर कभी ये दिल सही हो जाता है तो कभी बीमार हो जाता है। जैसा कि हम कभी बीमार हो जाते हैं, कभी सही रहते हैं, कभी बीमार होते हैं, इस तरीके से ये दिल भी है। बीमार हो जाता है ये दिल मतलब मासियात में, अल्लाह की नाफरमानी में ये दिल जब लग जाता है तो उसको बीमारी से तशबीह दी गई है कि ये दिल बीमार हो जाता है। और सही हो जाता है मतलब जब अल्लाह ताला की इताअत करता है, जब इबादत करता है, जब अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करता है तो उस वक्त इस दिल को कहेंगे क्या कहते हैं, सही हो गया ये दिल, बिल्कुल सही सालिम हो गया। तो इस दिल के अंदर दो सिफतें मौजूद है, कभी अच्छा हो जाता है, कभी ख़राब हो जाता है। इसीलिए इस दिल को क़ल्ब मरीज़ कहा गया है। अब तीसरी किस्म दिल की वो है क़ल्ब मय्यत, मुर्दार दिल। मुर्दा दिल वो दिल जिसके सामने तुम कुरान की आयतें पढ़ते जाओ, जिनको तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसें सुनाते जाओ, लेकिन उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, उसको कोई असर ही नहीं पड़ेगा क्योंकि मुर्दा हो चुका है। और मुर्दे को सुनाई देती ही नहीं है, ना कुरान की आयतें उसको सुनाई देंगी, ना अहादीसें उनको सुनाई देंगी। जो शख्स मुर्दा हो जाता है उसको कुछ सुनाई नहीं देता, ये क़ल्ब मय्यत। अब देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवामुन नास को
तमाम के तमाम लोगों को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया, अल्लाह की वहदानियत की तरफ दावत दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन किस शख्स ने आपकी दावत को कबूल की, किस शख्स ने आपकी दावत को कबूल किया? उस शख्स ने जिसके अंदर क़ल्बे सलीम था। अब देखिए, अबू जहल ने आपकी दावत कबूल नहीं की, आप अबू जहल को बोलते रहे, अबू जहल तक दावत पहुंचाते रहे, अल्लाह की तौहीद को पहुंचाते रहे, लेकिन अबू जहल ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, क्योंकि उनका दिल मुर्दा हो चुका था। और मुर्दे के सामने तुम कितनों कुरान की आयतें पढ़ो, तुम कितनों हदीसें रखो, लेकिन उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। तो ये क़ल्बे मय्यत है। तो मेरे भाइयों, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिल को क़ल्बे सलीम बनाएं, हम अपने दिल को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में और शरीयत ने जिन चीज़ों को हमारे लिए हलाल किया है उनको बजा लाने में, जिन चीज़ों को हमारे लिए वाजिब किया है शरीयत ने, उन चीज़ों को बजा लाने में हम अपने दिल को लगा दें और हर उस चीज़ से अपने दिल को रोकें, हर उस चीज़ से जिसको हमारी शरीयत ने हराम करार दिया है। अल्लाह ताला से मैं आखिर में दुआ करता हूँ कि ए अल्लाह, तू हमें क़ल्ब सलीम दे। ए अल्लाह, हमारे दिल को तू ऐसे बना दे कि हम सिर्फ़ और सिर्फ तेरी इताअत करें, सिर्फ़ और सिर्फ तेरी फरमाबरदारी करें, और हर वो चीज़, हर वो काम जिसको तूने हराम किया है, अल्लाह तू हमारे दिल को उन कामों से फेर दे। और हमेशा हमें ये दुआ करनी चाहिए कि या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक व ताअतिक, कि ऐ दिलों को पलटने वाले, ऐ दिलों को फेरने वाले, तुम हमारे दिलों को तेरी इताअत में और तेरे दीन में साबित कदम कर दे, हमारे दिलों को। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने भी दुआ सिखलाई है कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को हिदायत देने के बाद तू मोड़ ना दे, हमारे दिलों को हिदायत देने के बाद तू गुमराह ना कर दे। हमें ये दुआ करनी चाहिए। आखिर में मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें जब तक इस दुनिया में हम ज़िंदा रहें नेक और सालेह बना करके रखे, और जब हमारी मौत हो तो क्या कहते हैं, इस्लाम पर और सही शरीयत पर हमारी मौत हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।